विद्यार्थियों नमस्कार। तृतीय वर्ष कला के समस्त विद्यार्थी अब तक 4 अध्यायों को पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें अध्याय अर्थात रसखान को पढ़ने जा रहे हैं। उनके महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या हम आज करेंगे और उनकी क्या कृष्ण के प्रति भक्ति की स्थिति रही है, वो किस प्रकार से कृष्ण के प्रति अनुरक्त होते हैं और उनके पदों में क्या संदेश निकलता है, इस बात की विवेचना करेंगे। रसखान को यदि हम पढ़ना चाहें तो आपको समझना चाहिए कि ये गोसाई विट्ठल नाथ के शिष्य रहे हैं और काफ़ी हद तक जो उनके द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्ग है उससे उनका जुड़ाव रहा था। ये कृष्ण प्रेमी थे और इन्होंने प्रेम का जो अत्यंत गूढ़ भाव था वो भगवत भक्ति के आधार पर प्राप्त किया था और भागवत से इनको काफ़ी लगाव था, जिसका इनका पदों में उल्लेख मिलता है। 1548 का इनका जन्म काल है और इनका वृतांत आदि 252 वैष्णवन के वार्ता में भी दिखाई देता है। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है प्रेम वाटिका। आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा था, जो बड़ी बात है कि प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार उनके सवैयों से निकले कि जन साधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित्व सवैयों को ही रसखान कहने लगे, जैसे कोई रसखान सुनाओ। यानी इन्होंने जिस तरह से सवैयों को गाया है, लिखा है, तो रसखान पर्याय हो गया किसके, सवैयों का, कवित्वों का। जो इनकी भाषा है वो आडंबर मुक्त है। प्रेम वाटिका के तो छंद भी दोहे में है और सुजान रसखान के छंद जो आप पढ़ने जाएंगे वो सारे के सारे कवित्व और सवैया में हैं। इनके गुरु गोसाई विट्ठल नाथ, जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ, और इन्होंने कृष्ण की लीलाओं का बड़े गान किया। तो इनका वास्तविक नाम तो आपको पहले भी परिचय था कि सैयद इब्राहिम था, लेकिन जो साहित्य में है ये रस खान के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं और नाम को सार्थकता भी प्रदान करते हैं कि ये रस की खान है, अर्थात किस तरह से भक्ति रस इनके रग रग में बसा हुआ है वो देखें आप। अब पहला पद देखें जो आपके पाठ्यक्रम में है, क्या कहते हैं वो और किस तरह से कृष्ण के प्रति उनका अनन्य भाव है वो यहाँ देखें। रसखान कहते हैं कि प्राण वही जो रहे जीवा पर, रूप वही जिहि वाहि रिजायो, शीस वही जिहि पे पर सिपग, अंग वही जिहि वा पर सायो, दूध वही जो दुआयो वही सो दही, सो सही जो वही ढुरकायो, और कहाँ लो कहो रस खान रे भाव, वही जो वही मन भायो। रसखान क्या कह रहे हैं कि अनन्य जो प्रेम है रसखान का वो यहाँ प्रकट हो रहा है। वो कह रहा है कि प्राणों की सार्थकता तभी है जब वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो जाए। प्राण वही जो रहे जीवा पर, मेरे प्राण यदि मेरा जीवन जो मैंने जीवन जन्म पाया है उसकी सार्थकता वहाँ पर है कि जैसे ही वह कृष्ण की सुंदरता सौंदर्य को देखे और उस पर रीझ जाए, यानी उनकी सौंदर्य को देखकर यदि प्रसन्न चित्त मेरा मन नहीं होता तो ऐसे प्राणों का रहने का कोई औचित्य नहीं है। रूप वही जिहि वाहि रिजायो और यदि मुझे कुछ सुंदरता मिली है, किसी को सौंदर्य से युक्त प्राणी कोई यदि है इस संसार में और उस पर यदि कृष्ण रीझ जाते हैं तो उसकी सार्थकता है। बाकी तुम कितने भी सुंदर हो और कृष्ण की तुम्हारे पर दृष्टि नहीं पड़ी तो उसका भी कोई औचित्य नहीं है। तो मेरे प्राणों की सार्थकता तो कृष्ण के ऊपर न्योछावर होने में है और मेरा सौंदर्य, इस जगत में रहने वाले हर व्यक्ति का सौंदर्य उस पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए उसके लिए है। आगे क्या कहते हैं वो कि शीश वही जिहि वे पर से पग, अंग वही जिहि वा पर सायो। और यदि आपका शीश है, आपकी सार्थकता उसकी कहें आपका सिर है, तो उसकी सार्थकता यह है कि श्री कृष्ण के चरणों का उसे स्पर्श मिल जाए। शीश वही जिहि वे पर से पग, यानी उनको स्पर्श कर ले, और अंग वही जिहि वा पर साए, और आपके अंगों की सार्थकता, शरीर के अंगों की सार्थकता भी तब है जब कृष्ण उन्हें स्पर्श कर ले। कहने का आशय यह है कि वो कृष्ण के प्रति इतना निष्ठा भाव से, एक निष्ठ भाव से उनका भक्ति कर रहे हैं कि उनसे हर चीज़ कृष्ण से जुड़ी हुई लग रही है। और दूध वही जो दुहायो वही सो, और दूध की सार्थकता उसमें है कि जिसको स्वयं कृष्ण ने दुहाया हो, यानी अपने हाथों से दुहा हो, गाय के थनों से उसने ही निकाला हो। दही सो सही वही ढरकायो, और दही की औचित्य भी उसमें है कि जब कृष्ण ने अपने हाथों से उसे ढोल दिया हो, ढुका दिया हो, गिरा दिया हो, और ऐसे
उस दही का भी पुण्य भाव जागृत हो जाता है, दूध का भी पुण्य भाव जागृत हो जाता है जब कृष्ण उनके प्रति उनको स्पर्श कर लेते हैं। और कहाँ लो कहूँ रस खान रे भाव वही जो मन भाए। और रसखान कहते हैं कि कहाँ तक श्री कृष्ण की महत्ता का वर्णन करूं, क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव सही अर्थों में स्वभाव तभी है जब वह परम महाराज जैसे कृष्ण के मन को भा जाए और इन्हें प्रभावित कर ले। यानी कहने का आशय, जिन वस्तुओं से कृष्ण को प्रेम था और कृष्ण उन पर आसक्त होते हैं तो उनकी सार्थकता अपने आप बढ़ जाती है। तो इस पद में आपने देखा कि कृष्ण के सानिध्य की बड़ी अभिलाषा कवि को दिख रही है और कृष्ण की महत्ता तो खैर है ही, और उसके साथ उनकी जो प्रिय चीज़ें हैं, दूध है, दही है, वो सभी हैं। शीश वही जो परसे राजा बलि की कहानी भी यहाँ पर आ रही है कि जिस पर उन्होंने अपना पाँव रखा था, तो ये उसकी सार्थकता बता रहे हैं। अंग जिनको उन्होंने स्पर्श किया था उनकी भी बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कृष्ण के प्रति भक्ति की व्यंजना है, भक्ति रस अपने आप प्रकट हो गया। प्रसाद गुण में ये है ही। भाषा इनकी ब्रज भाषा है और छंद यहाँ पर सवैया प्रयुक्त हुआ है। अगला पद हम देखें और उसमें भी वही चीज़ आ रही है कि किस तरह से कवि उनका सामीप्य चाहता है और उनकी महत्ता किस प्रकार प्रकट करता है और कैसी उसकी अनुरक्ति भाव है। वो कहते हैं कि बेन वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उन बेन सुसानी, हाथ वही उन गात सरे, अरु पाए वही जो वही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। शरीर के अंगों की महत्ता किस प्रकार से है और वो भी कृष्णमय हो जाए तब उसकी सार्थकता है। तो कहते हैं कि वचन वे ही हैं जो कृष्ण के गुणों का गायन करें, बेन वही उनको गुण गाए। बेन का मतलब मेरे वचन मुंह से जो निकल रहे हैं उनकी सार्थकता तब ही है जब वो सिर्फ श्री कृष्ण के गुणों को गाएं। ओ कान वही उन बेन सुसानी, और मेरे कानों की सार्थकता भी तब है जब उनकी वाणी को वो सुने। और हाथ वही उन गात सरें, और मेरे इन हाथों को सार्थकता तब मिलेगी जब वे कृष्ण के शरीर को स्पर्श करें। और यहाँ तक कि पाँव और उपाय वही जो वही अनुजाने, और पाँव भी वही हैं जो कृष्ण के पदों के चिन्हों का अनुकरण करे। अनुजाने का मतलब अनुगमन करे, कृष्ण के चरणों पर चले, कृष्ण के पद चिन्हों का अनुगमन करे, तब मेरे पाँवों की सार्थकता है। और जान वही उन प्राण के संग, और यहाँ तक प्राणों की बात है तो वो उनके साथ एकाकार हो जाए तब उनकी सार्थकता है। और मान वही जो करे मनमानी, और मान भी वही है जो मनमानी करे, यानी कृष्ण के प्रति अपने भावों को व्यक्त करे, उन्हीं के प्रति निकटता दिखाए, कृष्ण के व्यवहार के अनुरूप गुणों का ग्रहण करे। त्यों रस खानी वही रस खानी। इसी प्रकार कहते हैं कि वही मनुष्य रस की खान है जो रस की खान बने। जू है रस खानी सो है रस खानी, जो कृष्ण के रस में डूब कर जाए वही कृष्ण का रस खान कहलाएगा, यानी कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाए वही रस की खान कहलाएगा। तो रस खाने रस खाने रस खाने, कितना शानदार पद मैत्री है और उसमें यमक की छटा दिखाई दे रही है। अनुरक्ति का भाव इसमें है, यमक अलंकार आ ही गया है। कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण भाव यहाँ प्रकट हो रहा है। ब्रज भाषा के साथ सवैया छंद है और भक्ति रस के साथ प्रसाद गुण विद्यमान है। उनकी जो रसखान की जो भक्ति है वो कवि यहाँ पर प्रकट करता जा रहा है। एक पद और हम अगला देखेंगे, उसमें भी वही यही कह रहे हैं। और यहाँ पर गंगा की महिमा का वर्णन है, खास तौर से गंगा के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा प्रकट की है। वो ये कह रहे हैं कि वेद की औषध खाई कछुन करे बहु संजम रे मुनि मोसे, तो जल पान की रस खानि सजीवन जान ले रस तो से, केरी सुदामाई भागीरथी नित्य पथ्य अपथ्य बने तो ही पोसे, आक धतुरो चबात फिरे विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे। गंगा की महिमा किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि तुम मुझसे सुनो, वेद रूपी ज्ञान की कुछ औषधि खा लेने से कोई संयम ही नहीं हो जाता है। कि वेद की औषधि खाए, यानी कोई वेदों को पढ़ ले और संयम को धारण कर ले, यह बहुत मुश्किल होती है, वेद की औषधि। और दूसरा अर्थ यहाँ प्रकट होता है कि वैद्य की औषधि खा लेने से, मतलब किसी आयुर्वेदाचार्य की कोई औषधि दे दे और
उससे कोई ठीक हो जाए, ये मैंने अभी कुछ सुना नहीं। बहु संयम ऋषि मुँह से, तो मेरे संयमी हो जाए बहुत मुश्किल है। तो जलपान की और रसकान सजीवन जान लिया। तो सखी कहती है, गंगा तुम्हारे जल का आचमन जिसने किया है, तुम सजीवन प्रदान करने वाली हो, इसीलिए सुख की प्राप्ति देने वाली हो। तो हे जलपान की और रसकान सजीवन जान लियो रस्तों से, जिसने तुम्हारा जल का पान कर लिया तो गंगा वो उसने सजीव वास्तविक रूप से रस को प्राप्त कर लिया। तो हे गंगा, वापस करी कि एरी सुधामयी भागीरथी, नित पथ्य अपथ्य बने तो ही बस। तुमने तो हमेशा जो पथ्य को भी और अपथ्य को भी पचा लिया है, उन सब का पोषण कर लिया है, अपने अंदर पचा लिया है। तुम्हारे पास जो पचाने योग्य है वह भी आ गया, नहीं आया तब भी आ गया। सारे बुरे भाव कुभाव जो लोग भी तुम्हारे पास आया है, तुमने उसका उद्धार किया है। तुम औरों की बात तो छोड़ो, आग धतुर चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे या भगवान शिव भी आग और धतूरा चबा लेते हैं और विष को खा लेते हैं। उन्हें पता है कि ये सब खाने के बाद यदि गंगा जल मैंने पी लिया तो उसके बाद इस सारे विष का परिहार हो जाएगा। यानी कहने का आशय कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि वैद्य की औषधि जहाँ काम नहीं करती है और वहाँ पर जीवन प्रदान करने वाला कौन मिल जाए? गंगा का जल हो। वेद की औषधि खाई कछु न करे बहु संयम रिमोनि मोनि। जब वेद मना कर देता है कि अब इसका जीवन बचाया नहीं जा सकता और ऐसे स्थान पर ऐसे समय पर जलपान कोई कर ले, गंगा का रसखान करे तो सजीवन जान लियो, और तो वो व्यक्ति को जीवित कर देता है। तो गंगा तुम्हारी महिमा इतनी है। हे रि सुदामयी भागीरथी, हे गंगा तुम तो साक्षात अमृतमय हो। इसी कारण से सभी बुरे तथ्यों को, बुरे पथ्यों को तुम पचा लेती हो और यहाँ तक कि शिव भी तुम्हारे भरोसे आग और धतूरा चबाते फिरते हैं और विष खा लेते हैं। तुम्हारी गंगा की महिमा यहाँ पर वर्णन हुआ है। और अनुप्रास अलंकार है, ही सवैया है, ब्रजभाषा है, भक्ति रस है, प्रसाद गुण में गंगा की महिमा को प्रकट किया है। आज हम तीनों पदों को देखा है। इन तीनों पदों की व्याख्या करें शेष अगले कालांश में।